हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि ऑलरेडी आपको मालूम है कि हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया का डीएलएड 2025 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे और हमने पार्ट 1 में टोटल 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है जिसमें आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट अपडेट है, आपको सबसे पहले मिले। और जो भी कोई इन्फॉर्मेशन है आपको जामिया के रिगार्डिंग या जामिया से रिलेटेड एंट्रेंस की, वो आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में एक्स वाई की तुलना में अधिक स्वस्थ है, जेड वाई से अधिक स्वस्थ नहीं है, पी क्यू की तुलना में अधिक स्वस्थ है परंतु एक्स से अधिक नहीं है। सबसे स्वस्थ कौन है? तो जैसे जैसे स्टेटमेंट कह रहा है वैसे वैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये कहा है कि एक्स वाई की तुलना में अधिक स्वस्थ है, यानी कि जो आपका एक्स है वो वाई से क्या है, वाई से, यहाँ पे मैं अलग लिख के दिखा देता हूँ आपको आसानी के लिए। और मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई की तुलना में बड़े का मतलब ये है कि अधिक स्वस्थ है, ठीक है। जेड वाई से अधिक स्वस्थ नहीं है, इसका मतलब है कि जेड जो है वाई से कम स्वस्थ है। इसका मतलब जेड जो है वाई से भी कम है और एक्स से भी कम है। अब अगली स्टेटमेंट है पी क्यू की तुलना में अधिक स्वस्थ है। बहुत सिंपल सी बात कह दी है कि पी जो है क्यू की तुलना में अधिक स्वस्थ है, लिख दिया, परंतु एक्स से अधिक नहीं है, यानी कि एक्स जो है उससे अधिक नहीं है, एक्स सबसे ज़्यादा स्वस्थ आ जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक स्वस्थ कौन है? तो आपको मालूम है वाई, जब वाई जेड में भी जब देखोगे तो एक्स सबसे ज़्यादा स्वस्थ था, पी और क्यू में देखोगे तो भी आपका एक्स सबसे ज़्यादा स्वस्थ था। तो इसीलिए राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, एक्स जो है सब में स्वस्थ है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पीडीएफ जो कि पेड होगा अगर वो चाहिए होगा तो आप दिए गए नंबर 8285004882 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि जैसा कि ऑलरेडी आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम तो हमारा ऑनलाइन एंट्रेंस प्रिपरेशन बैच चल रहा है जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट, हमारे डीएलएड के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उर्दू मीडियम वाले भी और हिंदी मीडियम वाले भी। तो आप वो भी हमसे कांटेक्ट करके उसकी डिटेल मालूम कर सकते हैं। और 2 मॉक हमने डिज़ाइन किया आपके लिए बेस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपको जल्दी मिलने वाले हैं आपको। तो अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो भी आपको हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों आपके लिए पेड होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। निम्न में से बेमेल का चयन करना है, कुत्ता, बिल्ली, शेर, खरगोश। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, खरगोश। क्यों? क्योंकि कुत्ता, बिल्ली और शेर ये तीनों ही जो है गोश्त खाते हैं। खरगोश इसमें ऐसा है जो क्या खाता है, घास खाने वाला, ठीक है, घास खाने वाला जानवर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। मेज का संबंध जिस प्रकार लकड़ी से है उसी तरह शर्ट का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए पैंट पजामा, ऑप्शन बी कपड़ा, ऑप्शन सी धागा, ऑप्शन डी पोशाक। तो राइट ऑप्शन जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपड़ा। जिस तरीके से मेज़ जो बनती है आपकी लकड़ी से बनती है, तो शर्ट जो बनती है एक तरीके से आपकी कपड़े से बनती है। तो मेज़ का संबंध जो लकड़ी से है उसी तरीके से शर्ट का संबंध भी किससे हो जाएगा? कपड़े से हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा दोस्तों, बी। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। हमें ऑड को पहचानना है कि इसमें ऑड क्या है, यानी कि विषम युग्म को पहचानना है। अब यहाँ पर 32,4, 36,5, 56,7 और 48,8। राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा? सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इन दोनों में लॉजिक क्या है। तो मैं आपको अगर लॉजिक बताता हूँ तो इसमें राइट ऑप्शन, सबसे पहले मैं राइट ऑप्शन बता देता हूँ। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? देखिए 32 जो होता है 4 से डिवाइड हो जाता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से 56 भी 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। और अगर आप 48 को डिवाइड करेंगे 8 से तो भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 36 जो है 5 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। कंप्लीट का मतलब पॉइंट में आएगा, पॉइंट में, इसमें भी पॉइंट में नहीं आ रहा था, ना इसमें आ रहा था, ना इसमें आ रहा था। तो कंप्लीट डिवीज़न आपको ऑप्शन नंबर बी में नहीं हो रहा, इसीलिए सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि आपसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 35 पर।
संबंध आपके थकान से है, तो उपवास का संबंध किससे हो जाएगा? ऑप्शन ए भूख से, भोजन से, नींद से, आलसे से। तो 35 में राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूख से। जिस तरीके से दौड़ से आपको क्या हो जाती है, थकान हो जाती है, ठीक है, उसी तरीके उपवास से रखने से यानी कि व्रत रखने से, या आप कह सकते हो फास्टिंग करने से आपको क्या लगती है, भूख लगती है। भोजन, नींद, आलसे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, क्या लगेगी आपको, भूख लगेगी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, एक कोड भाषा में फेट को 61205 लिखा जाता है, तो लीन का कोड क्या होगा? अब ऑप्शन 4 आपके लिए यहाँ पर दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में हमें बेस्ट ऑप्शन को देखना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन को किस तरीके से देखते हैं, पहले हम ऊपर सॉल्यूशन कर देते हैं, फिर उसके बाद बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा वो देखना होगा, यानी कि कौन सा आंसर आएगा इसमें। तो फेट के लिए अगर मैं देखता हूँ FATE, ठीक है, FATE, तो F जो आता है 6 नंबर पे आता है, तो उसके लिए 6 लिखा हुआ है ऑलरेडी। A जो आता है आपको मालूम है पहले नंबर पे आ रहा है, तो 6 के बाद 1 आ गया। T जो आता है दोस्तों आपके 20वें नंबर पे आता है, तो 6120 आपका राइट ऑप्शन आ रहा है, और जो E है वो आपके पास 5 आ रहा है। तो यानी कि आपको कुल मिला के क्या करना है, आपको सीक्वेंस लिखना था बस। तो लीन का कोड लिखना है, तो L के लिए कोड आएगा आपके पास 12, L के लिए कोड आएगा आपके पास 12। E का कोड आपके पास ऑलरेडी पता है, E 5वें नंबर पर आता है अल्फ़ाबेटिकली, और A जो आता है आपके पास कौन से नंबर पर आता है, पहले नंबर पर, और N जो आता है आपके 14वें नंबर पर आता है। तो 125114 जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए में गिवन है, ए के अंदर ऑप्शन नंबर गिवन है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन सी दिया गया था, ऑप्शन सी दिया गया था, जो कि अपने आप में क्या था, गलत था, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑफिशियल आंसर की में इस ऑप्शन को, सी ऑप्शन को करेक्ट माना गया था, जो कि अपने आप में गलत है। आई होप आपको आंसर समझ आ गया होगा, किस तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन भी समझा दिया है और इसके पीछे का रीजन भी समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 में अब जानेंगे। 50 छात्रों की एक कतार में ए बाईं तरफ से 14वें स्थान पर है और बी दाईं तरफ से 10वें स्थान पर है। यदि सी बाएं से 8वें स्थान पर है, तो ए और सी के बीच में कितने छात्र होंगे? आसान सा क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको नीचे सॉल्यूशन करा दूंगा। कह रहा है कि 50 स्टूडेंट की कतार है, ए जो है बाईं से कौन से नंबर पर है, तो ये आपका 14वें नंबर पर है आपका बाईं से। बी जो है 10वें राइट से यानी कि दाईं से 10वें नंबर पर है, ये बी है। अब ये कहा गया है कि यदि सी बाएं से 8वें स्थान पर हो, बाएं से बी से, तो यानी कि ये आपका बी हो गया। अब ये सी जो है इसके 8वें स्थान पर होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि सी यहाँ पर है 8वें स्थान पर। होने का क्या मतलब है, राइट से कौन से नंबर पर होगा ये, राइट से अगर जानेंगे तो राइट से सी 18वें स्थान पर होगा, ठीक है। और लेफ्ट से कौन से स्थान पर होगा, लेफ्ट से ये 33वें स्थान पे होगा, ठीक है, बात समझ आ गई। 33वें स्थान पर फ्रॉम लेफ्ट होगा, 33वें स्थान पे लेफ्ट। तो आप कैसे कैसे निकाल पाएंगे कि 33वें स्थान पे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। सी का जो बाईं से स्थान है वो मैं बता देता हूँ। सी का बाईं से स्थान यानी कि कौन सा प्लेस है ये बताना है। उसके लिए क्या करते हैं हम, टोटल में से आप क्या माइनस कर दो, राइट वाला माइनस कर दो और +1 कर दो। जब 50 में से 18 माइनस करोगे तो आपके पास 32 आएगा, और 1 जोड़ दोगे तो आपके पास आएगा 33। तो 33वां स्थान आपका लेफ्ट से होगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा था। सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 33वां स्थान लेफ्ट से कैसे आया, ये लेफ्ट से है, ठीक है, और ये आपका राइट से है। अब यहाँ से ए और सी के बीच में, यानी कि ये ए और ये सी के बीच में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं इसका जानना है हमें। तो ए और सी के बीच का स्थान के लिए हम क्या करेंगे, ए एंड सी के बीच का स्थान
के बीच जो स्टूडेंट होंगे यानी कि छात्र जो होंगे उसके लिए क्या लिखेंगे हम, सी का स्थान बाएं से, ठीक है, लेफ्ट से, मैंने लेफ्ट से लिख दिया एल, माइनस ए का स्थान बाएं से, ए कौन से पोजीशन पर है, लेफ्ट से, और एक उसमें से क्या कर देंगे, एक उसमें से घटा देंगे, क्योंकि ए को हमें छोड़ देना है इसीलिए ए को घटा रहे हैं, ठीक है। अब सी का स्थान कौन से नंबर पर था, 33वें नंबर पर था लेफ्ट, जो कि हमने ऊपर निकाल चुके हैं। ए का स्थान लेफ्ट से कौन से नंबर पर था, 14 नंबर पे था, और -1 ऑलरेडी करना है क्योंकि ए को भी हमें घटाना है। तो जब आप 33 में से 14 और 1 घटाएंगे यानी कि 15 घटाएंगे तो आपके पास निकल के आएगा 18। तो ए और सी के बीच में कितने स्टूडेंट हो गए, 18 स्टूडेंट हो गए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन था। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा टफ था, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 38 में है। एक लड़की ने एक लड़की की ओर इंगित करते हुए बताया कि वे उसके मामा के पिता की बेटी का बेटा है, वह लड़का उस लड़की का कौन लगा होगा। आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कहा है कि लड़की ने एक लड़के की तरफ इशारा किया है, क्या कहा है कि वे उसके मामा के पिता की बेटी का बेटा है। तो अब लड़का और लड़की के बीच में संबंध बताना है कि क्या लगेगा। देखो जी, सबसे पहले लड़की की मैं कोई स्पेस ढूंढ लेता हूँ, लेफ्ट में मैं करा देता हूँ, यहाँ करा दे रहा हूँ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ करा देता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, ये लड़की है, लड़की की क्या होगी, माँ होगी, लड़की की माँ होगी, उसका कोई भाई होगा, ठीक है, तभी तो मामा लगेगा, उसका कोई भाई होगा। अब ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। बताया कि वे उसके मामा के पिता यानी कि लड़की की माँ के भाई के पिता यानी कि उसके नाना हुए, लड़की के नाना हुए, के पिता की बेटी का मतलब ये लड़की की माँ खुद हो गई, ठीक है, कि बेटी का बेटा है, तो अब देखो इसमें दो हो सकते हैं कि भाई लड़की की जो माँ है और देखो जो पिता की बेटी है ना, पिता की जो बेटी है, एक्चुअल में पिता की बेटी तो दो भी हो सकती है, कोई ज़रूरी थोड़ी कि लड़की की माँ ही सिंगल बेटी हो। तो यहाँ पर कोई स्टेटमेंट ऐसा गिवन नहीं है। बात समझ आ रही है सबको? तो ऐसे के लिए फिर हम दोनों ऑप्शन को वेरीफाई करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सुटेबल बैठता है। फिलहाल मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसा मैं मान लेता हूँ कि पिता की एक ही बेटी थी तो उसकी माँ ही हो गई लड़की की। अब वो कह रहा है कि पिता की बेटी का बेटा है, यानी कि इसकी माँ का बेटा है वो। बात समझ आ गई? यानी कि दोनों क्या हुए, आपस में भाई बहन हो गए। अब कहीं भाई बहन का ऑप्शन है क्या? हाँ जी, भाई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। देखो बेटा तो कभी नहीं हो सकता, ना पिता हो सकता, ना ममेरा भाई हो सकता। ममेरा भाई के लिए आपको भाई का बेटा होना चाहिए था, जबकि माँ का बेटा है तो माँ का बेटा के लिए आपको पता चल गया या तो खाला का बेटा होगा या फिर आपका एक तरीके से भाई होगा। तो भाई वाला ऑप्शन यहाँ पर है, इसीलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। इसमें कहा गया है वे शब्द चुने जो बाकी से अलग है। अब ऑड पहचानना था, ऑड, गोवा, लद्दाख, पांडिचेरी, लक्षद्वीप। तो गोवा इसमें सबसे अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि जो गोवा है वो क्या है, एक राज्य है। लद्दाख, पांडिचेरी, लक्षद्वीप क्या है, एक, ये सारे के सारे आपके यूनियन टेरिटरी है, और बाकी जो गोवा है एक स्टेट है, इसीलिए ये सबसे अलग हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। संख्या 0.33, 0.03 और 0.002 का औसत बताना था। अब औसत का फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो ही आप औसत बता पाएंगे। औसत के लिए क्या करेंगे, सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 0.33 प्लस 0.03 और प्लस 0.002, और कितने नंबर है, ये 4 है तो 4 नंबर से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको प्लस कर रहे होंगे स्टूडेंट्स,
तो आपके पास प्लस करके 3.332 आएगा। और जब इसको 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास थोड़ा कैलकुलेटिव तो होगा, लेकिन आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा 833 यानी कि 0.833 आएगा। अब देखते हो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर ये गिवन है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, और गोवा वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ए और डी, इसमें डी राइट ऑप्शन हो जाएगा 0.833, यानी कि पॉइंट के बाद तक वैल्यू आपसे निकलवाई जा रही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। यहाँ पे विशन वाद्र यंत्र यानी कि एक तरीके से ऑड हमें यहाँ पर ढूंढना है, बांसुरी, वीणा, बैंजो या सारंगी। इसमें जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बांसुरी, जिसको फ्लूट कहा जाता है, ये सबसे ऑड हो जाएगा। बांसुरी को छोड़कर अन्य जो सभी यंत्र है वो कैसे है, तंतु युक्त है, जिसमें आपका वाइंड, जबकि जो बांसुरी होती है ना वो एक तरीके से वाइंड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप फूंक मार के बजाते हैं उसको। बाकी वीणा, बैंजो, सारंगी, इसमें तार होते हैं, यानी कि एक तरीके से आप देखेंगे ना तार जो होते हैं जिसके ऊपर हाथ फेरते तो आपकी क्या म्यूजिक आता सुनाई। तो सबसे राइट जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि सबसे अलग था और अलग ही हमें यहाँ पर ढूंढना था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। सुमेल कीजिए, यानी कि हमें मिलाना है मैन का संबंध जिस तरीके से वुमन के साथ है, तो नेफ्यू किससे रिलेटेड है, ब्रदर से, कजिन से, नीस से या नेबर से। ठीक है, अब ये ऑप्शन देखिए इंग्लिश में ही दे दिए गए यहाँ पर। तो 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो नीस और नेफ्यू ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, जिस तरीके से मैन और वुमेन। देखो नेफ्यू लड़की के लिए यूज हो गया और नीस आपका भतीजे के लिए और नीस आपकी भतीजी के उसके लिए, मतलब लड़की के लिए। तो मैन और वुमेन ये प्लस था और ये माइनस था, मतलब ये मेल था ये फीमेल था, तो मेल और फीमेल का रिलेशन ढूंढना था कौन सा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। अब ये स्टेटमेंट बहुत ही मतलब ब्लर है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। अगर आपको स्टेटमेंट नहीं दिखाई दे रही है क्वेश्चन में, तो मैं पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। रमज़ान ने सोमवार को नाटक देखा। ठीक है, एक रमज़ान कोई व्यक्ति है जिसने किसको नाटक देखा, सोमवार को, यानी कि मंडे को नाटक देखा। नीलेश ने रानी से 2 दिन पहले लेकिन रमज़ान के 3 दिन बाद वही नाटक देखा, तो रानी ने किस दिन वो नाटक देखा होगा। कुल मिला के क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले आपको रमज़ान को बताना है कि भाई यहाँ पर रमज़ान के बारे में कहा गया था कि जो रमज़ान है, रमज़ान को मैं SR से डिनोट कर देता हूँ। रमज़ान ने जो नाटक देखा, एक काम करो यहाँ पे ना आप पूरा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे लिख दो। ये आपका मंडे है, ये आपका ट्यूसडे होगा, ये आपका वेंसडे होगा, ये आपका TH थर्सडे के लिए लिख दिया मैंने कि जुमरात के लिए, ये आपका FR फ्राइडे के लिए, और ये आपका SATU सैटरडे के लिए, और ये आपका SUN संडे के लिए। बस सबको समझ आ रही है, ये मैंने लिख दिए हैं ताकि आसानी से हमको क्लैरिटी मिल जाए। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि रमज़ान ने जो नाटक देखा वो किस दिन देखा, वो देखा मंडे को, यानी कि मंडे वाले दिन रमज़ान ने देखा। मैंने पूरा रमज़ान लिख दिया है। उसके बाद कह रहा है नीलेश ने रानी से वो 2 दिन पहले लेकिन रमज़ान के 3 दिन बाद देखा। अब ये नीलेश की बात की गई है, रमज़ान के 3 दिन बाद वो नाटक देख रहा है, यानी कि पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन, तीसरा दिन। तो यानी कि नीलेश ने किस दिन देखा, आपका थर्सडे वाले दिन वो नाटक देखा, क्योंकि रमज़ान के 3 दिन बाद, लेकिन रानी से 2 दिन पहले देखा। अब रानी से 2 दिन पहले देखने का मतलब यह है कि रानी ने वो नाटक कब देखा होगा, सैटरडे को देखा होगा। तभी तो देखो, एक दिन, दूसरा दिन, 2 दिन पहले तभी तो होगा जब रानी ने सैटरडे को नाटक देखा होगा। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा है तो रानी ने किस दिन वो नाटक देखा है, तो रानी ने किस दिन नाटक देखा, सैटरडे, और सैटरडे को हिंदी में शनिवार कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर बी बनेगा, शनिवार। शनिवार जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन था, वही इसमें पूछा गया था कि रानी ने किस दिन नाटक देखा, वो देखा सैटरडे यानी कि शनिवार को देखा। क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं स्टूडेंट। अब जिस प्रकार कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध हार्ट से है, उसी प्रकार ऑप्थेमोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा। तो कार्डियोलॉजिस्ट कौन होता है, कार्डियोलॉजिस्ट आपको मालूम है जो कि किससे रिलेटेड होता है, जो हार्ट से रिलेटेड काम करता है। ऑप्थेमोलॉजिस्ट कौन होता है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट का संबंध हमें बताना था। ऑप्थेमोलॉजिस्ट होता है जो आई से रिलेटेड हो, जो आपका आँख का इलाज करे
या आँख की जांच पड़ताल करे, आँख का ऑपरेशन करे, वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाएगा। अच्छा, जॉइंट्स के लिए भी पूछा जा सकता है, जॉइंट्स के लिए क्या कहा जाएगा, आप क्वेश्चन मार्क बताएं। थायराइड के लिए पूछा है, थायराइड के लिए आप बताएं क्या कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें। और बाकी हमने सॉल्यूशन पीडीएफ के अंदर तो इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन लिख ही दिया, आप वो बाय कर सकते हैं, उससे और एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ अच्छे से समझ आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। एक कोड भाषा में z बराबर 26 है, कवर बराबर 63 है, तो डेटा यानी कि DAT1 बराबर क्या होगा। कुछ नहीं करना था आपको, कुल मिला के जैसे कवर, अब z 26वें नंबर पे आता है, अब कवर कौन से नंबर पे आता है, C आता है आपके तीसरे नंबर पे, O आता है आपके 15वें नंबर पे, तो सबको प्लस करके देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट वैलिड होगी कि नहीं। V आता है आपके 22वें नंबर पर, इसी तरीके से E आता है आपके 5वें नंबर पर, और R आता है आपके 18वें नंबर पर। जब इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास राइट ऑप्शन यानी कि 63 आ जाएगा। कुल मिला के आपसे पूरा प्लस करवाया जा रहा है। तो डेटा के लिए क्या होगा, डेटा के लिए मैं रेड पेन का इस्तेमाल करता हूँ आपके लिए। डेटा के लिए इधर देखिए, डी आता है आपके चौथे नंबर पे, तो 4 लिख दिया, प्लस ए आता है पहले नंबर पे, तो 1 जोड़ दिया, टी आता है आपके 20वें नंबर पर, और ए आता है आपके पहले नंबर पर। जब इन सबको आप जोड़ रहे होंगे तो राइट ऑप्शन 26 आ जाएगा जोड़कर, और 26 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन बनेगा स्टूडेंट डी ऑप्शन, 26 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप पर भी जोड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अदरवाइज़ आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि PQ से 35 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है और RQ से 35 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो RP से किस दिशा में होगा। सबसे पहली बात तो आपको दिशा का अंदाज़ा होना चाहिए, ठीक है। अब दिशा का अंदाज़ा करने के लिए मैं यहाँ पर सारी की सारी दिशा को लिख देता हूँ। ये मैं उत्तर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ उत्तर होगी यानी कि आपका नॉर्थ, यहाँ पर पूर्व होगा, ठीक है, पूर्व को आप जानते ही होंगे, पूर्व किसे कहते हैं, ईस्ट, और यहाँ पर नीचे आपका दक्षिण होगा यानी कि साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट यानी कि आपका पश्चिम, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन हिंदी मीडियम में ही आपसे पूछा गया तो मैंने आपको हिंदी में लिखवाया। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के रिगार्डिंग मैं ग्रीन पेन का इस्तेमाल करता हूँ आपके लिए। ये कहा गया है कि PQ से 35 मीटर कहाँ की तरफ है, दक्षिण पश्चिम की तरफ है। तो Q को हम फिक्स कर देते हैं, Q को यहाँ पर रख देते हैं, ये Q है, तो P कहाँ की तरफ है, दक्षिण पश्चिम की तरफ, कितना मीटर है, 35 मीटर है। ये बात समझ आ गई। RQ से दक्षिण पूर्व की तरफ है, तो दक्षिण पूर्व इधर होगा, और कितना है, वो भी कितना है, 35 मीटर है, तो ये 35 मीटर है। तो कुल मिला के R और P की, ये देखो ये आपके आ गया, ये P आ गया, और ये आ गया R। अब इन दोनों के बीच की आपको दूरी बतानी थी, तो दूरी का क्या मतलब है, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, तो दूरी 35 यहाँ से थी और 35 यहाँ से थी। या आपसे ये पूछा है किस दिशा में, दूरी तो नहीं पूछा है आपसे, ये पूछा है किस दिशा में है, तो आपको पता चल गया RP से किस दिशा में है। तो RP से किस दिशा में, यानी कि R की तरफ से P की तरफ से R की तरफ एरो लगाएंगे, तो किस दिशा में हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पूर्व दिशा में, ठीक है। देखो यहाँ की तरफ एरो बन रहा है ना, ऐसे की तरफ, तो ये पूर्व दिशा हो जाएगी आपकी, जैसे पूर्व दिशा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व दिशा हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। घड़ी में जब मिनट की सुई 1 मिनट की दूरी तय करती है, तो घंटे की सुई कितने डिग्री आगे बढ़ती है। हालांकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए था, इसका डायरेक्ट स्टूडेंट को आंसर याद होता है, ऑप्शन नंबर सी 0.5 डिग्री इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। आपको मालूम है 12 घंटे में एक घड़ी की सुई 360 डिग्री घूमती है, यानी कि पूरा चक्कर लगा देती है। तो एक घंटे में कितना घूमेगी, हम क्या कर देंगे, 360 से 12 को डिवाइड कर देंगे। ये एक घंटे में कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। एक घंटे में कितना आ गया, 30 डिग्री। तो एक आपसे पूछा क्या है, मिनट की बात की गई है ना, 1 मिनट की। तो आपको मालूम है
कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 60 मिनट में, 1 घंटे में कितना मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो आप इस स्टेटमेंट को ऐसे भी तो लिख सकते हो, जैसे 1 घंटे को आप 60 मिनट में लिख दो कि 60 मिनट में एक घड़ी की सुई 30 डिग्री घूमती है। आपसे 1 मिनट में पूछा था, तो 1 मिनट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 30/60 कर देंगे, ठीक है। 1 मिनट निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे, काटेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर गिवन था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दे दिया है, और इसी के साथ साथ मैंने डायरेक्ट आपको ट्रिक बता दी। आपसे 1 मिनट का पूछा गया, आपसे 1 घंटे का भी पूछा सकता है, तो वो भी आपको याद रखना है, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। आपको क्वेश्चन मार्क के प्लेसेस पे बताना था क्या है? 25, 49, 121, 169। क्वेश्चन मार्क के प्लेसेस पे क्या आएगा? तो 25 किसका स्क्वायर होता है? ये 5 का स्क्वायर है। उसके बाद 7 जो है 49 का, 7 का स्क्वायर 49 है। उसके बाद 11 का स्क्वायर गिवन है। उसके बाद 13 का स्क्वायर गिवन है। तो आप ये देख पा रहे हो कि प्राइम नंबर का स्क्वायर किया जा रहा है, प्राइम नंबर का, यानी कि 5, 7, 11, 13। अब 13 के बाद जो अगला प्राइम नंबर है वो 17 होता है। तो 17 का अगर स्क्वायर करोगे, 17 का स्क्वायर 289 आता है, यानी कि 289 आता है। इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 289। 289 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्राइम नंबर का स्क्वायर की ट्रिक यहाँ पर चल रही है। 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 49, ताजमहल का जो संबंध आगरा से है, उसी तरह गेटवे ऑफ इंडिया का संबंध किससे है? जैसा कि ऑलरेडी आपको मालूम है, ताजमहल आगरा के अंदर मौजूद है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर मौजूद है ये भी ऑलरेडी आपको मालूम होगा, मुंबई के अंदर मौजूद है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बोल दूं चार मीनार का संबंध किससे हो जाएगा, तो आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। जैसे ताजमहल का संबंध, जैसे ताजमहल इज रिलेटेड टू आगरा, ताजमहल का संबंध आगरा से है, तो चार मीनार का संबंध किससे है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों, इस क्वेश्चन नंबर 50 में, एक माँ की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दुगनी है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। माँ और बेटी की वर्तमान आयु कितनी होगी? पहली बात तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे कर सकते थे? देखो, अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, अगर मान के चलिए माँ की एज 40 है, बेटे की या बेटे की एज 20 है, तो 10 वर्ष बाद माँ 50 की हो जाएगी और बेटी 30 की हो जाएगी, और इन दोनों को जोड़कर 80 ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन बैठ रहा है। ठीक है। अगर बी ऑप्शन लेते हैं कि माँ की एज 25 है, यानी कि माँ की एज 50 है और बेटी की एज 25, 10 साल बाद ये 60 की हो जाएगी और ये 35 की हो जाएगी। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80 के बराबर नहीं आएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से आपका यहाँ पे 44 और 22 में जब 10-10 जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद ये 80 नहीं बनेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से ऑप्शन डी भी नहीं बनेगा, सिर्फ ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन ए ही वैलिड था। अगर अभी 40 और अभी 20 है तो 10 साल बाद 50 और 10 साल बाद 30 होगी, और दोनों को जोड़ेंगे तो 80 वर्ष होगा, जो कि क्वेश्चन में कहा भी गया था। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन को सही भी करना है। ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। श्रृंखला दी हुई है बहुत बड़ी सी, उनमें 8 की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बाद 3 नहीं है लेकिन पहले 5 है। ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना होगा। बहुत ध्यान से क्यों करना होगा? क्योंकि आपको ये कहा गया है कि उन 8 की संख्या बतानी है, यानी कि ऐसे 8 यहाँ पर कई बार आया होगा जिनके बाद 3 नहीं है, यानी कि उनके बाद 3 नहीं आना चाहिए, लेकिन पहले कितना है? 5 आए। तो देखो, इस 8 के बाद इस, देखो भाई, क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा देता हूँ। 8 बताना है। 8 कैसे बताना है कि उससे पहले क्या ठीक बाद में 3 ना हो, 3 नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या हो? 5 हो। तो कुल मिला के आपको 8 से पहले 5 देखना है। 8 से पहले 5 कहाँ पर है? एक यहाँ पर है, देखो ये वाला जो मैंने अभी आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया ना,
ये देखो ध्यान से, इससे पहले 5 है लेकिन उसके बाद 3 नहीं है, तो ये बैठ जाएगा मामला। अब ये वाला जो 8 है सेकंड वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके बाद 3 है तो ये नहीं काउंट होगा। उसी के बाद आप देखोगे ये वाला 8 इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि इससे पहले 5 है और बाद में 3 नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये वाला 8 भी देख पाएंगे, इस 8 से पहले भी 5 इंक्लूड है और इसके बाद 3 नहीं है, 1 है। 3 नहीं है उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो कितने नंबर आ रहे हैं? ऐसे 3 नंबर आ रहे हैं। तो 3 नंबर कौन से ऑप्शन में, यानी कि कितने ऐसे 8 थे? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3 ऐसे 8 थे जिनके से पहले 5 तो था लेकिन 3 नहीं था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। ये काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन था, आपको देखकर ये बताने थे कि इसमें कितनी बताइए कि दी गई आकृति बनाने के लिए कितनी सीधी रेखा आवश्यक है। ऑप्शन आपके लिए गिवन है 9, 10, 11, 13। तो इसका राइट ऑप्शन आफ्टर काउंटिंग जब आप करेंगे तो 11 लाइन आएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 11 लाइनें की नीड यहाँ पर पड़ेगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 53 भी है। आपको ये देखकर बताना है कि दी गई त्रिभुज कितने हैं दी गई आकृति के अंदर। तो या तो आपको ट्रिक मालूम हो, अगर ट्रिक नहीं मालूम है तो फिर आप काउंट करेंगे, और काउंट जब करेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों डी का मतलब 9 इसके अंदर त्रिभुज है। कहाँ कहाँ से त्रिभुज है आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54 पर क्वेश्चन में एक आ गया, ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो 30 से कम है और इन्हें दो अभाज्य संख्याओं के योग और अंतर दोनों के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। तो सिर्फ ऐसी एक ही संख्या होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अब कैसे करेक्ट होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2 और 3 को अगर जोड़ेंगे, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो जोड़ने पर भी एक अभाज्य संख्या आ रही है। समझ आई बात? तो यहाँ पर कहा था कि जोड़ने और अंतर करने पे, यानी कि माइनस करने पे भी सेम आ जाए। तो अगर मैं 7 में से 2 घटा देता हूँ, 7 भी एक अभाज्य संख्या है और 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 में से 2 अगर घटाता हूँ तो भी आपके पास 5 आ रहा है। तो सिर्फ ऐसी एक ही संख्या मिलेगी, इसके अलावा कोई भी संख्या आपको नहीं मिलेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर। श्रृंखला में अगला पद बताना था B2E, D5H, F12K, H27N। तो राइट ऑप्शन इसमें हमें बताना था। चेक करेंगे कैसे। तो B से D, D से F, F से H। तो आप देखेंगे B से D +2 हुआ, D से F जो हुआ वो भी +2, यानी कि +2 करने पाया। F से H +2 करेंगे तो F के बाद +2 करेंगे तो H आएगा। इसी तरीके से +2 करेंगे H के बाद भी, तो H के बाद I और उसके बाद आएगा J। तो J वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सब में J है, यानी कि यहाँ पर मामला भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखेंगे 2, 5, 12 और 27। तो अगर आप सबसे पहले तो आप ये देखो कि कौन सा ऑप्शन, E वाले को पहले चेक कर लो। E है, उसके बाद H आ रहा है, H के बाद K आ रहा है, उसके बाद N आ रहा है। तो आप ये देखोगे कि E से H जो हुआ है +3 हुआ है, तो नीचे +2 चल रहा था, यानी कि पहले वाले में +2 और दूसरे वाले में +3। तो N के बाद भी जब +3 करेंगे, N के बाद भी जब +3 करेंगे तो आपके पास Q निकल के आएगा, Q आएगा। अब मिडिल वाला नंबर रह जाएगा। तो आपको पता चल गया कि Q है, इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन कट हो गया। अब आपका C ऑप्शन भी कट हो गया। J और Q आपको मिल गया है। अब बीच में या तो 56 आएगा या 58 आएगा। अब कौन सा आएगा ये देखते हैं। देखो जी, नंबर के लिए क्या करेंगे, अलग एक पैटर्न नज़र आ रहा है आपको। जैसे पहला नंबर है 2, अगला नंबर क्या कर रहा है कि पहले नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और +1 किया जा रहा है, तो अगला नंबर आ गया आपके पास 5। तो 2 दूनी 4 और 1 5। इसी तरीके से अगला नंबर भी क्या होगा, यानी कि 5 का दुगना करेंगे और प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 5 दूनी 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि पहली बार +1 हो रहा था, अगली बार +2 हुआ। तो 12 को भी क्या करेंगे, अगली बार 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और अगली बार क्या जोड़ेंगे, आपके पास 3 जोड़ेंगे। तो 12 दूनी 24, 24 और 3 हो जाएगा आपके पास 27, यानी कि आपका पैटर्न से बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो अगला नंबर जो होगा 27 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हमें 2 से करना होगा और +4 जोड़ना होगा। 27 दूनी होता है 54 और 54 में 4 जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 58, यानी कि अल्टीमेटली बीच में क्या आना था, 58 आना था। तो ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो होना था।
और इसी के साथ इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। यदि संख्या श्रृंखला 705, 642, 516, 406, 308, 215 की प्रत्येक संख्या में पहले और अंतिम अंक को परस्पर बदल दिया जाए तो तीसरे और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई ये सारी की सारी आपकी श्रृंखलाएं हैं, इनके क्या कह रहे हैं, पहले प्रत्येक संख्या में पहले और अंतिम अंक को परस्पर बदल दिया जा रहा है, यानी कि जो पहला अंक है और जो आखिरी अंक है उनको आपस में बदल दिया जा रहा है। तो बताइए कौन सा नंबर तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो मैं आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ना 705, जब पहला और तीसरे को आपस में बदलूंगा तो क्या बन जाएगा, वो 507 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 507, क्योंकि पहले की जगह तीसरा अंक आ गया, तीसरे की जगह पहला अंक आ गया। ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद अगला जो 242 था, 2 पहला आ जाएगा तो 2, 4 और 6 बाद में चलाएगा 246। इसी तरीके से सारे में नंबर लिख देता हूँ। 615 बनेगा, 406 की जगह 604 बन जाएगा। इसी तरीके से 308 की जगह 803 बन जाएगा और 803 के बाद 512 बन जाएगा। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन का था पार्ट। तो इस तरीके से आपको पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको सीक्वेंस में लिखता हूँ, सीक्वेंस इन द सेंस कि बढ़ते हुए क्रम में लिखता हूँ, तो सबसे पहले अब इन सब में सबसे बड़ी जो संख्या है वो 803 है, तो उसको मैंने सबसे पहले लिख दिया। उसके छोटी जो संख्या 615 है उसको मैंने सबसे सेकंड नंबर पे लिखा। उससे जो छोटी संख्या वो 604 है उसको मैंने बाद में लिख दिया। उसके बाद 512 है वो लिख दिया। उसके बाद 507 है वो लिखेंगे और सबसे लास्ट में 246 है वो लिख देंगे। समझ आ रही है बात स्टूडेंट? 246। अब ये देखो, हमें पूछना था, हमें ये पूछा गया था कि तीसरी सबसे बड़ी संख्या, तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या ये है आपकी 604 और ये ही आपकी फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि ये बताना था कि तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 604 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 604 जो है तीसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। अब इसमें दूसरी भी पूछा जा सकता था, पहली भी पूछा जा सकता था, ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे आखिरी संख्या कौन सी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 वर्षों में 31 दिन वाले महीनों की कुल संख्या बतानी थी। तो अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक साल में 31 दिन वाले कितने महीने होते हैं? 7 महीने होते हैं। आपको क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया कि 5 साल में कितना होगा, तो 31 को क्या करना था हमें, कितने महीने हैं आपके पास? 31 दिन वाले 7 महीने हैं, तो 7 से 5 को क्या कर देना था, मल्टीप्लाई कर देना था। आपके पास 35 महीने आ जाएंगे। तो 35 महीने ऐसे 5 साल में होंगे जिनमें 31 दिन होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 58 में। 58 में कहा गया है यदि गुणा का अर्थ जोड़ हो और घटा का अर्थ भाग हो, भाग का अर्थ घटा हो, जोड़ का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? अब यहाँ पर जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट आपको सभी ऑप्शंस को टिक करना होता है, यानी कि सभी ऑप्शंस को चेक करना होता है। फिलहाल मैं आपको राइट ऑप्शन सीधा बताऊंगा। इसमें जब आप चेक करेंगे तो राइट ऑप्शन बी आएगा। ताकि वीडियो लंबी ना हो, मैं आपको सीधा आंसर के ऊपर लेके जाता हूँ। जैसे क्या कहा गया था, 16। अब प्लस का यानी कि जोड़ का अर्थ गुणा था, तो जोड़ की जगह मैंने आपको क्या लिख दिया, जोड़ की जगह मैंने प्लस की जगह मैंने लिख दिया गुणा। उसके बाद आपको माइनस था, तो माइनस यानी कि आपको घटा का अर्थ क्या था, घटा का अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ भाग था, तो मैंने भाग लिख दिया। और भाग लिखकर मैंने कितना लिखा, भाग लिखकर मैंने लिख दिया आपका 10, क्योंकि 10 था। 10 के बाद मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन का गुणा का अर्थ जोड़ बताया गया है। देखो यहाँ पर गुणा का अर्थ क्या बताया गया है, जोड़, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की जगह आप एडिशन यूज़ करोगे तो लिख दिया एडिशन, ये लिख दिया। और इसके बाद एक और चीज़ कही गई है कि इसके बाद 3 है, यानी कि डिवाइड, तो डिवाइड की जगह आप भाग का अर्थ क्या है, घटा है, तो भाग का अर्थ घटा है, तो ये लिख दिया है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, 5 को जब 2 से यानी कि 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 और नीचे आ जाएगा 2। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8 आएगा। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 और 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, जो कि इक्वेशन
के राइट में आपको बराबर में दिया हुआ था, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आप बाकी ऑप्शन को जब इस तरीके से लगाएंगे तो कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सिर्फ बी ही सेटिस्फाई हो पाएगा, इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी। आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे किया। अब ये आपकी किस्मत है कि आप कौन से ऑप्शन को पहले चेक करते हैं और वो आंसर आपका निकल के आता है जल्दी या नहीं निकल के आता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। पहले दो चित्रों में पैटर्न का अध्ययन करें और फिर वे संख्याएं चुनें जो तीसरे प्रश्न में आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ सकती है। तो 7, 13, 15, 16 ये ऑप्शन है। आपको एक फिगर में इसको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। फिगर कुछ इस तरीके की, पहले फिगर ये फिगर है, ऐसी फिगर है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 4 और यहाँ लिखा हुआ है आपके पास 5, और बाकी फिगर तो आपको दिख रही होगी क्लियरली। पहली फिगर क्योंकि क्लियर नहीं आपको नज़र आ रही होगी तो मैंने उसको दोबारा से ड्रॉ कर दिया। अब पहली फिगर में अगर आप देखेंगे कि अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ और 4 का स्क्वायर करता हूँ तो बीच वाला यानी कि ये वाला नंबर जो बीच में है वो आ जाता है 5 का स्क्वायर। ये पैटर्न हमें समझ आ गया। इसी तरीके से आप ये वाला भी सीक्वेंस देख पाएंगे कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आ जाता है आपके पास 13 का स्क्वायर, जो कि मिडिल वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको अब क्या करना था, यानी कि आपको ऐसा नंबर देखना है कि 8 का स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x लिख देता हूँ। x का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर होगा। सबको समझ आ रहा है स्टूडेंट? तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर ऑलरेडी आपको मालूम होगा 289 होता है, अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, और ये 64 होता है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास, माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 225 आएगा। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई, लेकिन एक्चुअल में आपको वैल्यू किस चीज़ की निकालनी थी, एक्स स्क्वायर की नहीं, किसकी निकालनी थी, एक्स की निकालनी। तो ये जो स्क्वायर है इधर चढ़कर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और 225 किसका रूट होता है, ये 15 का रूट होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इस प्लेस पे 15 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हल करना में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को 12.5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स लिख देता हूँ, उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 12.5 से, और मल्टीप्लाई में है 60। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर एक्चुअल में 160 है, 60 नहीं 160 था। आपको x की वैल्यू निकालनी, तो 160 को आप 12.5 से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। जब आप इसको डिवीज़न कर रहे होंगे तो डिवीज़न करना आपका काम है। हालांकि मैं बता देता हूँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, जब डिवीज़न कर रहे होंगे तो 12.8 आएगी, और 12.8 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आपके आज के रीजनिंग के टोटल पार्ट नंबर 2 में 30 क्वेश्चंस। अगले वाले पार्ट नंबर 3 में हम करंट अफेयर के और 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस है, लेटेस्ट अपडेट है रिगार्डिंग जामिया मिल्लिया इस्लामिया, वो आपको लगातार मिलती रहे। एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग वीडियोस या बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेगी। अच्छा, एक चीज़ और, मैं अगर इस क्वेश्चन पेपर का PDF सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि पेड होगा। और अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए, जो कि हमारा पेड है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है उसको लेकर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें जो जामिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट की, चाहे BEd, DLEd, BEd स्पेशल या BEd नर्सरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।